छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ सुझाव हो सकता है? उनका एक ही मांग है, स्थानीय और परीक्षा जो लिखित परीक्षा है उससे लिया जाए। मैं कहूँगा कि जितने भी छात्र हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी करें और बेवजह समय बर्बाद ना करें। किसी तरह का किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं होगा और सभी को समान रूप से अधिकार। दीपक तिवारी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं, एक राजनीतिज्ञ नहीं, एक बहुत जाने माने समाज सेवी भी हैं और रोटी बैंक के हमारे प्रदेश के भी ये बड़े पदाधिकारी देखकर काफी प्रसन्नता हुई। कितना अच्छा कलेक्शन इस प्रतिष्ठान में है और मैंने भी कुछ खरीदारी की है। आप गढ़वा के विधायक रहे, राज्य के मंत्री रहे, लेकिन पलामू के चहेते हर समय रहे हैं। अभी पलामू में एक 4th ग्रेड कर्मचारी का वैकेंसी निकला है, उसमें मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन करना है। एक बड़ा विवाद, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ सुझाव हो सकता है? उनका एक ही मांग है, स्थानीय और परीक्षा जो लिखित परीक्षा है उससे लिया जाए। देखिए, हर एक चीज का एक नियमावली होती है। हर एक काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों ने जो नियमावली बनाई थी, हम लोगों ने जो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया था कि झारखंड में सभी नौकरियों, जेएसएससी से लेकर सभी नौकरियों में जितना 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में स्थानीय मूलवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब कौन लोग गए उच्च न्यायालय में, किन्होंने इसको निरस्त करवाया, ये बताने की जरूरत नहीं, सभी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। जो लोग राज विरोधी हैं, जो लोग जन विरोधी हैं, उन लोगों ने इस हमारे कैबिनेट के फैसले को निरस्त करवाया उच्च न्यायालय से। तो आज भी अगर हम प्रावधानों के विपरीत जाएंगे तो ये सारे जो भी नियोजन है, वो जो भी नियुक्ति प्रक्रिया है वो रद्द होगी। इसलिए कोई भी काम, जो भी काम हो रहे हैं, जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, वो प्रावधान के अनुरूप ही हो रहे हैं, उसके विपरीत नहीं हो रहे हैं। और हमारी सरकार तो चाहती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार है वो तो चाहती है कि 100% स्थानीय लोगों की नियुक्ति तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग में, तो हमारे एजेंडे में है। लेकिन जो विरोधी है वो नहीं चाहते हैं कि राज्य के युवाओं को उनका हक अधिकार मिले, उन्हें नौकरियां मिले। तो अब जो प्रावधान है उसके अनुरूप ही काम होंगे। इससे तो लगता है कि गरीब का बेटा गरीब ही रह जाएगा, क्योंकि वो मैट्रिक झारखंड बोर्ड से किया है और सीबीएसई में ज्यादा नंबर आता है। इस वजह से जो छात्र हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों मैट्रिक ज्यादा नंबर से करने वाले और सीबीएसई को ज्यादा नंबर आने वाले को तो नंबर के अनुरूप तो कोई काम नहीं हो रहा है। नंबर जब मेरिट लिस्ट पे हो रहा है, तो आपने तो पहली बात कही आपने कि स्थानीय को दरकिनार किया जा रहा है। स्थानीय देखा जाए, सीबीएसई भी हमारे स्थानीय लोग ही देते हैं। अब बिहार से जो लोग सीबीएसई दे रहे हैं, बिहार के जो छात्र हैं वो नहीं आएंगे पलामू में। जो झारखंड से सीबीएसई दिए वही आएंगे झारखंड में। जो झारखंड जैक बोर्ड की परीक्षा दी है वही आएंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से नहीं आएंगे लोग। तो ये यहाँ के लोग भी कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी जाकर वहाँ की नियुक्तियों में शामिल होने के लिए योग्य हैं। तो साफ और सीधा बात सटीक कहते हैं मिथिलेश ठाकुर जी, और इनका कहना है जो नियमावली बन गया है उसी पे एग्जाम होगा और उसी पे भर्ती होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड संदेश न्यूज और मैं हूं दिवाकर। अभी मैं स्टाइल कलेक्शन में हूं और यहाँ पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी आए हुए हैं। मिथिलेश ठाकुर जी अपने शागिर्दों के जो व्यवसाय हैं, जो व्यवसाय खुलते हैं, उन पे हर समय नजर रखते हैं, उत्साहित करते हैं। उनका कहना है कि जो हमारे साथी हैं वो व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्व में दीपक तिवारी ने एक स्टाइल कलेक्शन नाम की शॉप खोली है, जो मल्टी ब्रांड शोरूम है, जहां आज मिथिलेश ठाकुर जी आए हुए हैं। और वो उस समय उद्घाटन समारोह में नहीं थे क्योंकि वो दिल्ली यात्रा पर थे। आइए हम मंत्री जी से बात करेंगे। श्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सबको पता है जो इनके साथी हैं या जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके शागिर्द हैं, उनको हर समय प्रोत्साहित करते हैं और अगर वो कोई व्यवसाय करता है तो उसमें उत्साहित करने का काम करते हैं। और हर समय इनका हाथ उनके सर पे होता है। तो दीपक तिवारी जी के दुकान का जब उद्घाटन था तो
तो दिल्ली प्रवास में थे, आज आए हैं तो आज यहाँ पे आए हैं, बात करना चाहेंगे। सर, एक बड़ा कार्य दीपक तिवारी जी के द्वारा और आपने प्रोत्साहित करने के लिए आज उनके दुकान में आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कोई किसी भी समाज सेवा या राजनीतिक दल से एक सेवा भावना से लोग जुड़ते हैं, लेकिन अपने भरण पोषण के लिए सभी लोगों को जरूरत होती है किसी न किसी काम की, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय हो। दीपक तिवारी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं, एक राजनीतिज्ञ नहीं, एक बहुत जाने माने समाज सेवी भी हैं। और रोटी बैंक के हमारे प्रदेश के भी ये बड़े पदाधिकारी हैं, कितने लोगों की का पेट भरते हैं, सालों भर समाज सेवा का काम करते हैं। और आज इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठान भी देने का काम किया है पलामू डाल्टनगंज की जनता को। एक ही छत के नीचे एक ही दुकान पर हर तरह के कहें तो गारमेंट से लेकर जूते, चप्पल, परफ्यूम, सारे अंडरगारमेंट से लेकर सारे कुछ एक जगह उपलब्ध है। और ऐसी ज़रूरत होती है किसी भी शहर को, और हर व्यक्ति को अपने स्वावलंबन के लिए किसी न किसी पेशे की ज़रूरत होती है, किसी न किसी काम की ज़रूरत होती है। और मुझे दुख है कि जिस दिन इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन था, उस दिन मैं किसी कारणवश बाहर था, नहीं था, मैं राज्य से बाहर था। आज मौका मिला, आया हूँ और देखकर काफ़ी प्रसन्नता हुई, कितना अच्छा कलेक्शन इस प्रतिष्ठान में है। और मैंने भी कुछ खरीदारी की है और मुझे उम्मीद है कि ये उत्तरोत्तर इस प्रतिष्ठान का व्यवसाय बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार है दीपक जी का और उनके सभी सहयोगियों का, और जितना इनका संबंध है, ये प्रतिष्ठान बहुत तेजी से पूरे पलामू प्रमंडल की जनता की जुबान पर आएगा। अब पलामू की बात कर लेते हैं, मैं पलामू की बात कर लेता हूँ। अभी भाषा विवाद नागपुरी और कुड़ू को लेकर चल रहा है, जिसमें आपको जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता ज्ञापन भी सौंपे थे। क्या प्रोसेस है, क्या ये नागपुरी से बच पाएंगे और पलामुआ भाषा में सम्मिलित हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि किससे बचेंगे और किसमें सम्मिलित होंगे, ये कहने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि पूरे राज्य के हर वर्ग को ये सरकार जन सरोकार की सरकार है और हर एक वर्ग को उनका जो स्थान है वो मिलेगा। और हमारे चाहे वो छात्र, युवा, बेरोजगार हों या किसान हों, मजदूर हों, सभी को उनका अधिकार मिलेगा, चाहे वो पलामू के हों और संथाल के हों या कुल्हान के हों या हजारीबाग के हों, कहीं के भी। और किसी तरह के साथ कोई, किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव, मैं कहूँगा कि जितने भी छात्र हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी करें और बेवजह समय बर्बाद ना करें। किसी तरह का किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं होगा और सभी को समान रूप से अधिकार मिलेंगे। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।